हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहल कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन उनको जल्दी मिल सके। आज हम दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति अपने आप में विभिन्न पहचान बनाई हुई है राजस्थान की, और कला और संस्कृति के अंदर एक टॉपिक लेते हैं राजस्थान के मंदिर। एक नया टॉपिक लेते हैं राजस्थान के मंदिर। हम राजस्थान के मंदिरों की यदि बात करते हैं और मंदिरों की बात करते हैं तो मंदिरों बनाए किस प्रकार गए, किस प्रकार इनका निर्माण हुआ, तो मंदिरों में प्रयुक्त होने वाली शैली यानी मंदिरों की शैली, मंदिरों की शैली। बात करते हैं मंदिरों की शैलियां, यानी राजस्थान में कौन कौन सी शैली से मंदिर निर्मित हैं, किस प्रकार बनाए गए। तो यदि शैलियों में चलते हैं तो आती है आपकी एक नंबर शैली नागर शैली। कौन सी शैली आती है? नागर शैली। देखिए ये जो नागर शैली थी, सबसे ज्यादा इस शैली के मंदिर, कौन सी शैली के मंदिर? नागर शैली। सबसे ज्यादा मंदिर है वो आपके बने उत्तर भारत में। मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। नागर शैली मंदिरों की शैलियां हैं। हम बात टॉपिक की करें राजस्थान के मंदिर और मंदिरों की शैलियों में हम एक नंबर बात करते हैं नागर शैली। ये शैली है, ये उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा जो मंदिर बने थे वो कौन सी शैली के बने? नागर शैली। नागर के बाद में आपकी दूसरी शैली आती है बेसर शैली। कौन सी आती है? बेसर शैली। इस बेसर शैली का एक और नाम है जिसको कहते हैं चालुक्य शैली। क्या कहते हैं? चालुक्य शैली। समझने की कोशिश कीजिएगा। नागर शैली, इस शैली के मंदिर सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे उत्तरी भारत में बने हुए। सबसे ज्यादा जो मंदिर थे वो थे नागर शैली के। और जो बेसर या जो चालुक्य शैली है आपके मध्य भारत में जितने भी मंदिर बने वो बने आपके बेसर या चालुक्य शैली के बने। कौन सी शैली के बने? बेसर या चालुक्य शैली। और तीसरी शैली आती है आपकी द्रविड़ शैली। द्रविड़ लोगों द्वारा निर्मित शैली को क्या कहा जाता है? द्रविड़ शैली। कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। इस द्रविड़ शैली के जितने भी मंदिर बनते हैं वो बनते हैं आपके दक्षिण भारत में। कौन से भारत में? दक्षिण भारत में। देखिए यहां तक समझिए किस प्रकार मंदिरों का प्रारूप था, हम बात करेंगे। लेकिन जो नागर शैली थी, इस नागर शैली के जो मंदिर बने वो बने आपके उत्तरी भारत में। लगभग जो मंदिर बने थे वो नागर शैली से निर्मित हैं। और राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में नागर शैली का प्रभाव सबसे ज्यादा पाया जाता है। बेसर या चालुक्य शैली, जो कि ये शैली मध्य भारत में थी। मध्य भारत में जितने भी मंदिर बने वो कौन शैली से बने? बेसर शैली कहते हैं या इसको चालुक्य शैली भी कहते हैं। और तीसरी है आपकी द्रविड़ शैली। इस जो दक्षिणी भारत में, कौन से भारत में? दक्षिणी भारत में जो भी मंदिर बने वो बने आपके इस द्रविड़ शैली। तो ये पहली शैली की बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए मैं एक नंबर शैली है इसकी बात कर रहा हूं, नागर शैली। ये शैली सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? उत्तरी भारत या उत्तर भारत में पाई जाती है। यानी इस प्रकार के जो मंदिर बने उस मंदिरों में इस प्रकार का चबूतरा, एक खुला चबूतरा था। खुले चबूतरे पर क्या बनाया गया? मंदिर बना दिया गया। खुले चबूतरे पर क्या बनाया? मंदिर बनाया। ध्यान रखना है क्या था? इस मंदिर के गर्भ में, मुख्य जगह गर्भ में एक ही मूर्तियों की संख्या कितनी थी? एक। तो नागर शैली में जो मंदिर बनाए गए वो क्या था? एक खुला चबूतरा था। इस चबूतरे के ऊपर क्या बनाया गया? मंदिर बनाया गया। और इस मंदिर में मूर्तियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? एक होती है। आगे तो नागर शैली के जो मंदिर बने इस मंदिर में मूर्तियों की संख्या कितनी रहेगी? मंदिरों में एक रहेगी। और इस जो ये मूर्ति है, इस मूर्ति के चारों ओर एक निश्चित, यानी कि परिक्रमा लगाने, फेरी बोली हम राजस्थान की भाषा में, तो परिक्रमा लगाने के लिए एक निश्चित कक्ष या निश्चित मार्ग हुआ करता था।
क्या हुआ करता था, एक निश्चित मार्ग हुआ करता था। तो नागर शैली सबसे ज्यादा उत्तरी भारत में पाई गई। यानी कहने का मतलब यह है कि इस शैली में एक खुला चबूतरा हुआ करता था, चबूतरे पर मंदिर बनाया गया। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस मंदिर में मूर्तियों की संख्या कितनी थी, एक थी। और इस मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा लगाने के लिए, फेरी लगाने के लिए, परिक्रमा लगाने के लिए एक निश्चित क्या हुआ करता था, कक्ष हुआ करता था। देखो मैं बात करता हूं दूसरी शैली जो अभी मैंने आपको बताई है, बेसर शैली। कौन सी शैली बताई है, बेसर शैली या चालुक्य शैली। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं द्रविड़ शैली की, क्योंकि बेसर शैली है नागर और द्रविड़ दोनों के सम्मिश्रण, दोनों के योग से बनी है जो मध्य भारत में। तो देखिए दोस्तों, हम चलते हैं पहले तीसरी शैली द्रविड़ शैली के पास। कौन सी शैली के पास, द्रविड़ शैली के पास। तो द्रविड़ शैली के पास चलते हैं। तो देखो, एक द्रविड़ लोगों द्वारा जो शैली दक्षिण भारत में विकसित की गई उसको किस नाम से जाना जाता है, द्रविड़ शैली के नाम से। तो है कहां, दक्षिण भारत में। अब देखो, ये तो बात हो गई कि ये उत्तरी भारत में थी, ये मध्य भारत में थी, ये कहाँ थी, दक्षिण भारत में थी। नागर शैली में हमने देखा कि इसमें एक खुला चबूतरा था, चबूतरे में मंदिर बनाया जाता था, मंदिर में मूर्तियों की संख्या कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ केवल एक थी। और इसके चारों ओर यदि हम वर्ताकार चारों परिक्रमा करें तो उसका एक निश्चित मार्ग हुआ करता था। क्वेश्चन ये बन के आता है कि जो नागर शैली में निर्मित मंदिर थे उसमें मूर्तियों की संख्या कितनी हुआ करती, तो कितनी थी, केवल एक रहेगी। अब देखो द्रविड़ शैली, इस शैली में जो भी मंदिर बनाया गया, जो भी मंदिर बनाया गया उस मंदिर के विभिन्न कक्ष हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, विभिन्न कक्ष। जरूरी नहीं है कि अकेला मंदिर हो, जरूरी नहीं है कि क्या हो, अकेला मंदिर हो। कैसा बनाया गया दक्षिण भारत में, आप दक्षिण भारत के मंदिरों को देखेंगे तो इसी प्रकार के लगभग आपको मंदिर बने हुए दिखेंगे, विभिन्न प्रकार के अलग इस तरह डिजाइनों में बनाए। खास बात ये थी मंदिर की आखिरी जो परत थी वो इसी तरह थी। कहने का मतलब है विभिन्न प्रकार के अलग अलग डिजाइनों में बनाया गया। लेकिन इस मंदिर में जो द्रविड़ शैली से बना हुआ था, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित था। यहाँ पर अनेक मूर्तियों की संख्या भी अनेक मूर्तियां थी। क्या थी, अनेक मूर्तियों की संख्या। इस शैली से, कौन सी शैली से, द्रविड़ शैली से बने हुए मंदिर में विभिन्न प्रकार के कक्ष थे, कक्षों की संख्या भी अनेक थी। इसका मतलब मंदिर तो इस तरह नागर शैली से छोटा नहीं था, दोनों की तुलना कर रहे हैं। अनेक प्रकार के जलकुंड बने हुए थे। कौन सी शैली में, द्रविड़ शैली में अनेक प्रकार के क्या बने हुए थे, जलकुंड बने हुए थे। लेकिन यदि आगे चलते हैं, दरविड़ शैली जो दक्षिण भारत में थी, इस मंदिर का ऊपरी जो भाग है वो कहलाता, उसका आकार था आपका पिरामिडानुकार। कैसा था, पिरामिड की तरह है, ऊपर से इसी तरह मंदिर बना हुआ जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको बताया। ये पिरामिडानुकार क्या था, इसका आकार। लेकिन इसका जो ये तल था, ये तल था आपका वर्ताकार। कैसा था, वर्ताकार। इसका तल कैसा था, वर्ताकार था। ठीक है। तो देखो द्रविड़ शैली, इसमें अनेक मूर्तियां होती थी मंदिरों में, विभिन्न अलग अलग डिजाइनों में बने हुए थे। मंदिर का ऊपरी भाग था क्या कहलाता था, पिरामिडानुकार कहलाता था। और जो इनका जो तल हुआ करता था उसको क्या कहा जाता था, वर्ताकार होता था। एक वृत्त की एक इसी तरह एक आकृति के अंदर, यानी कि क्या हुआ करता था, ये जो शैली का मंदिर था। लेकिन इसका जो मुख्य दरवाजा था, जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ये मुख्य दरवाजा काफी बड़ा हुआ करता था। क्या हुआ करता था, काफी बड़ा हुआ करता था। इस मुख्य दरवाजे को कहा जाता था गोपुरम। याद रखना, क्या कहा जाता था, गोपुरम। किसको कहा जाता था, द्रविड़ शैली में बने हुए जो मंदिर थे उसके मुख्य दरवाजे को क्या कहा जाता था, गोपुरम कहा जाता था। तो देखो दोस्तों, ये उसके बाद में ये थी आपकी द्रविड़ शैली। अब देखो दोनों में, उसके बाद में मैं दूसरी शैली लेता हूँ, बेसर शैली या चालुक्य शैली। देखो ये कौन से भारत में थी, मध्य भारत में।
कौन से भारत में विकसित हुई? मध्य भारत में कौन सी शैली चली? बेसर या चालुक्य शैली चली। एक याद रखना, नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली, नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली, दोनों के सम्मिश्रण से, दोनों का मिला जुला जो रूप था उसको कहा जाता है बेसर शैली या चालुक्य शैली। तो देखो नागर शैली क्या थी? कौन से भारत में? उत्तरी भारत में। एक विभिन्न खुला चबूतरा हुआ करता था, चबूतरे में मंदिर बनाया गया, मंदिर में मूर्तियों की संख्या कितनी थी? एक थी, और इसके चारों ओर एक निश्चित क्या किया जाती थी? परिक्रमा करने के लिए निश्चित क्या हुआ करता था? पथ या मार्ग हुआ करता था, ठीक है ना। इस तरह का जो मंदिर था वो क्या था? आपका नागर शैली का था। उसके बाद में देखो 2 नंबर होती है बेसर शैली। सबसे ज्यादा कौन से भारत में आई? मध्य भारत में, यानी कि नागर शैली और द्रविड़ शैली का सम्मिश्रण कहेंगे, दोनों के मिले जुले योग से जो बनी शैली उसको कहा जाता है बेसर या चालुक्य शैली कहा जाता है। और तीसरी थी आपकी द्रविड़ शैली, कौन से भारत में? दक्षिण भारत में। और यहाँ जो मंदिर बनाएंगे इसी तरह देखो विभिन्न प्रकार के अन्य डिजाइनों में मंदिर बने, विभिन्न प्रकार के अलग अलग पार्ट भागों में मंदिर बने, लेकिन मंदिर का जो ऊपरी भाग हुआ करता था वो इसी आकृति का था जिसको हम कहते हैं पिरामिडाकार। क्या कहते हैं? पिरामिडाकार कहते हैं। और इसमें अनेक प्रकार की छोटी छोटी मूर्तियां रखी हुई थी, अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां रखी थी। इसका मतलब ये कहेंगे कि यहाँ पर नागर शैली में भगवान की मूर्ति की संख्या कितनी थी? केवल और केवल एक थी। लेकिन इस जो द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में जो मंदिर बनता है निर्मित, वहां पर मूर्तियों की संख्या क्या हो सकती है? अनेक मूर्तियों की संख्या हो सकती है, छोटी छोटी अनेक उस मंदिर में मूर्तियां रखी गई थी, ठीक है ना। उसमें विभिन्न प्रकार के क्या बने हुए थे? कक्ष बने हुए थे। क्या बने हुए थे? विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कक्ष बने हुए थे रहने के लिए इस मंदिर में। और यहाँ पर जलकुंड अनेक क्या थे? जलकुंड यानी पानी जो पिया जाता है उसके लिए, पानी पीने के लिए जो स्थान होता है जलकुंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखें तो जो द्रविड़ शैली या दक्षिण भारत की जो शैली है उसका मंदिर का जो नीचे का जो तल है वो क्या इस प्रकार का था? वो था आपका वर्ताकार तल था। क्या था? बता। आगे जो ध्यान रखने की बात यह है कि इस मंदिर की जो मुख्य जो द्वार था उसको क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोपुरम। अब देखो आगे बात करते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। यदि किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में यानी अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, आपको तत्काल उसकी हम सुविधा उपलब्ध करवा देंगे, समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं बात करता हूँ आगे नागर शैली से। अब नागर शैली से, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ यहाँ से, नागर शैली से एक शैली निकली आपकी महामारु शैली। तो उसको ध्यान रखिएगा, कौन सी शैली निकली? महामारु शैली। कौन सी शैली है? महामारु। इस शैली से राजस्थान में सबसे ज्यादा मंदिर बने। कहाँ? कौन कौन से? बात करेंगे हम राजस्थान के मंदिरों के, अनेक प्रकार के जिलों में जो मंदिर बने हैं, कौन से जिले में कौन सा मंदिर है, कौन सी शैली से बना हुआ है, किसने बनाया, क्या महत्वपूर्ण उसका क्या क्या है, बात करेंगे वो अलग। लेकिन मैं पहले मंदिर स्टार्ट करने से पहले आपको मंदिरों की शैलियां बता रहा हूँ। अब देखो बात करें महामारु शैली। राजस्थान में एक वंश था प्रतिहार वंश। कौन सा वंश था? प्रतिहार वंश, या मैं बोलूं कि प्रतिहार का है। तो राजस्थान में ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन बनता है, राजस्थान में कौन सा काल आता है? प्रतिहार काल। इस प्रतिहार काल में कौन सी शैली विकसित हुई? महामारु। इसीलिए इस महामारु शैली को, कौन सी शैली को? महामारु शैली को कहा जाता है प्रतिहार कालीन। इसको थोड़ा मिटा हूं ऐसे, प्रतिहार कालीन महामारु शैली। महामारु शैली, महामारु शैली को क्या कहा जाता है? प्रतिहार कालीन महामारु शैली। क्यों? प्रतिहार वंश था राजस्थान में, प्रतिहार काल था, उसमें जो शैली विकसित होती है, इसलिए इस महामारु शैली को पूरा नाम इसको क्या दे दिया गया? प्रतिहार वंश, इसलिए प्रतिहार कालीन महामारु शैली। ये जो महामारु शैली है, अभी देखो मैंने बात की थी नागर शैली, इस नागर शैली की इसको उप शैली माना जाता है। क्या माना जाता है? उप शैली माना जाता है। नागर शैली की उप शैली कौन सी है?
ये प्रतिहार कालीन महामारू शैली। देखो ये प्रतिहार जो वंश था, इस प्रतिहार वंश में जो शैली विकसित होती है उसको कहा जाता है प्रतिहार कालीन महामारू शैली कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रतिहार कालीन महामारू शैली थी, इसमें कौन कौन से कहाँ मंदिर बने। लेकिन देखो 2-3 बातें ध्यान रखने योग्य। राजस्थान में ध्यान से रखना 8वीं सदी से लेकर राजस्थान में 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक जितने भी मंदिर बने वे आपके हैं प्रतिहार कालीन महामारू शैली से। कितने? राजस्थान में 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक जितने मंदिर बने, लगभग जितने मंदिर थे वो थे आपके प्रतिहार कालीन महामारू शैली से। बात करें इस शैली, कौन सी शैली का? महामारू शैली। इस शैली का प्रमुख जो केंद्र हुआ करता था वो हुआ करता था बीनमाल। एक तो कहां था? बीनमाल, एक मंडोर और एक था आपका ओसिया। कहां था? ओसिया। तो एक बीनमाल, एक मंडोर और एक कहां था? ओसिया। तो इस महामारू शैली के राजस्थान में कितने केंद्र थे? मुख्य जो केंद्र थे, अन्य केंद्र भी थे, लेकिन जो मुख्य केंद्र एक तो आपका बीनमाल जालौर में है, मंडोर जोधपुर में और ओसिया भी कहां है? जोधपुर में। ठीक है ना। तो इस शैली के प्रमुख केंद्र कितने थे? 3 थे। कौन सी शैली के? महामारू शैली के। प्रतिहारों द्वारा स्थापित शैली थी, इसलिए इसको कहा जाता है प्रतिहार कालीन महामारू शैली। अब देखो इसके बाद में यदि बात करें तो राजस्थान में इस शैली के कौन कौन से मंदिर थे। यदि बात करूं मैं ओसिया की, कहां की? ओसिया आता है आपका जोधपुर में। ठीक है ना। एक तो था सूर्य मंदिर, एक तो कौन सा था? सूर्य मंदिर। एक था आपका हरिहर मंदिर, एक कौन सा था? हरिहर मंदिर। और एक था आपका महावीर स्वामी का मंदिर, महावीर स्वामी का मंदिर। यहां से देखो मैं इसको थोड़ा सा इसको हाईलाइट दे रहा हूं, ध्यान में रखना। यहां से एक अलग चीज बताऊंगा आपको क्योंकि महावीर स्वामी का है। अब एक विशेष बात क्या है वो सुनो। इस महामारू शैली में निर्मित मंदिर किसको समर्पित थे? या तो भगवान सूर्य को या भगवान विष्णु को। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रतिहार कालीन महामारू शैली में जो निर्मित मंदिर थे वो किस भगवान को समर्पित थे? या तो भगवान सूर्य को समर्पित होंगे और या किसको होंगे? भगवान विष्णु को समर्पित होंगे। तो देखो राजस्थान में 8वीं सदी से 12वीं सदी तक जो मंदिर बने वो कहलाते हैं प्रतिहार कालीन महामारू शैली में बने। ठीक है ना। राजस्थान में 3 प्रमुख केंद्र थे, भीनमाल, मंडोर और ओसिया। ठीक है ना। और ये किस देवताओं को समर्पित हैं? जो मंदिर बनाएंगे वो या तो भगवान सूर्य का बना हुआ मिलेगा या किसका मिला हुआ मिलेगा? भगवान विष्णु का मिला हुआ मिलेगा। लेकिन देखो हमने एक बात की है ओसिया। ओसिया में हमने देखा कि सूर्य मंदिर है, भगवान सूर्य का, हरिहर भगवान का है। ठीक, ये देखो महावीर स्वामी यानी ये किसका मंदिर है? महावीर स्वामी का। लेकिन ये जो मंदिर है इसी की एक आगे शैली आती है, आपको थोड़ा सा लेवल हाई है, मारू गुज्जर शैली। मारू गुज्जर प्रतिहार शैली भी बोल सकते हैं इसको हम। तो इस शैली से निर्मित है, किसका है? भगवान जो महावीर स्वामी का मंदिर है ये मारू गुज्जर प्रतिहार शैली से निर्मित है। इसी की ही उपशैली मानी जाती है महामारू शैली। आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, ऑप्शन में महामारू मिल सकता है, ऑप्शन में क्या मिल सकता है? नागर शैली, यानी इसकी उपशैलियां हैं। ठीक है ना। अब देखो यदि आगे बात करें तो दूसरा मंदिर आता है आपका कुंभ श्याम मंदिर। कौन सा मंदिर आता है? कुंभ श्याम मंदिर। कहां है? चित्तौड़गढ़ में। यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न में से राजस्थान में कौन सा जो मंदिर था वो प्रतिहार कालीन महामारू शैली से निर्मित था या नहीं था? अगली बात समझ में। यहां देखो एक है कालिका माता का मंदिर। कौन सा? कालिका माता का मंदिर कहां है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है ना। ये मंदिर पहले भगवान सूर्य का था क्योंकि प्रतिहार कालीन महामारू शैली से बना हुआ है, लेकिन विभिन्न समय अनेक आक्रमणकारी आते हैं, मंदिर को तोड़ देते हैं और वर्तमान में जो इसकी मूर्ति रखी है वो रखी हुई है कालिका माता की। लेकिन बना हुआ था या तो सूर्य को समर्पित होगा
ये किसको समर्पित होगा, विष्णु को समर्पित होगा, महामारू शैली से जो निर्मित मंदिर है। लेकिन एक ध्यान रखना है कि ओशिया में महावीर स्वामी का जो मंदिर बना हुआ है ये बना हुआ आपका मारू गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। इसको आप थोड़ा सा विशेष इंगित ध्यान में रखना, ठीक है ना। उसके बाद में यदि बात करते हैं आगे तो आती है आभानेरी मंदिर। आभानेरी जो चांद बावड़ी है वो भी महामारू शैली से निर्मित है। ये आभानेरी है आपका दौसा में, कहाँ है, दौसा में, ठीक है ना। उसके बाद में यदि आगे बात करें तो आता है आपका जगत अंबिका मंदिर। कौन सा मंदिर आता है, जगत अंबिका मंदिर। ये कहाँ है, जगत उदयपुर। कहाँ है, जगत उदयपुर। किसका, ये भी कौन सी शैली से बना हुआ है, इस महामारू शैली से बना हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करूं तो आती है गोट मांगलोद। दधी माता मंदिर। कौन सा, गोट मांगलोद दधी माता मंदिर। ये गोट मांगलोद क्षेत्र है और ये गोट मांगलोद क्षेत्र आता है आपका नागौर में। कहाँ आता है, नागौर में। ये जो गोट मांगलोद दधी माता मंदिर है ब्राह्मण एवं, मैंने आपको बताया था जो लोक देवियों के टॉपिक था उसमें कि ब्राह्मण एवं जो आप दादीच हैं और दाहिमा ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी मानी जाती है, गोट मांगलोद दधी माता मंदिर। गोट मांगलोद क्षेत्र है नागौर में। उसके बाद में आता है हर्षनाथ मंदिर। हर्षनाथ मंदिर, ये जो हर्षनाथ मंदिर है ये है आपका हर्ष की पहाड़ी। कहाँ है, हर्ष की पहाड़ी। और हर्ष की पहाड़ी आती कहाँ है, सीकर में। जो हर्षनाथ, हर्ष की पहाड़ी सीकर में जो मंदिर बना हुआ है ये मंदिर भी कौन सी शैली से बना हुआ है, महामारू शैली से बने। उसके बाद में यदि आगे बात करते हैं तो आगे आता है आपका सहस्त्रबाहु मंदिर। कौन सा आता है, सहस्त्रबाहु मंदिर। इसको सहस्त्रबाहु मंदिर को कहते हैं सास बहू का मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़ा जो मंदिर है वो सास का और छोटा है किसका, बहू का है। ये है आपका नागदा उदयपुर। कहाँ है, नागदा उदयपुर। कौन सा मंदिर, सहस्त्रबाहु। देखो यहाँ तक दोबारा बता रहा हूं मैं। जो हम बात करें नागर शैली, उपशैली कौन सी है, महामारू शैली। और राजस्थान में प्रतिहार काल वंश होने के कारण इसको प्रतिहार कालीन महामारू शैली भी कहा जाता है। राजस्थान में 8वीं सदी से लेकर, कौन सी सदी से लेकर, 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक जितने भी मंदिर बनते हैं वो कौन सी शैली से बनते हैं, प्रतिहार कालीन महामारू शैली से बनते हैं, ठीक है। मुख्य फैक्ट है। सेकंड, इनके प्रमुख के अंदर बीनमाल था, मंडोर था और ओशिया था। कौन सा, बीनमाल, मंडोर और ओशिया, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तीसरा है कि जो ये महामारू शैली में जो जितने भी मंदिर बने या तो ये भगवान सूर्य को समर्पित थे और या किसको समर्पित थे, भगवान विष्णु को। और किस किस देवताओं को थे, या तो भगवान सूर्य को समर्पित थे या किसको थे, भगवान विष्णु। देखो यदि बात करें ओशिया, ओशिया में बना हुआ सूर्य मंदिर है, इस महामारू शैली से हरिहर मंदिर है और भगवान जो महावीर स्वामी का मंदिर है ये न तो सूर्य को समर्पित है और न विष्णु है। इसमें इस प्रकार न तो भगवान सूर्य की प्रतिमा और न किसकी है, विष्णु की प्रतिमा है। फिर भी ये कौन सी शैली में आता है, तो मारू गुर्जर प्रतिहार शैली इसको हम कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में यदि बात करें तो आता है कुंभ श्याम मंदिर, राणा कुंभा द्वारा निर्मित है, ठीक है ना। कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। कौन सी शैली में है, महामारू शैली में, ठीक है। कालिका माता मंदिर कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। आभानेरी की जो मंदिर है, आभानेरी जो चांद बावड़ी बनी हुई है वो भी कौन सी शैली में बनी हुई है, प्रतिहार कालीन महामारू शैली में बनी हुई है, ठीक है ना। और जगत अंबिका मंदिर, ये देखो जगत अंबिका मंदिर, यहाँ पर इसको कहा जाता है, इस मंदिर को, कौन से मंदिर को, जगत अंबिका मंदिर। इस मंदिर को कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। क्या कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो। कौन से मंदिर को कहा जाता है, जगत अंबिका मंदिर। कहाँ है, जगत और है कहाँ, उदयपुर जिले, राजस्थान के कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में है। इसको मेवाड़ का क्या कहा जाता है, खजुराहो कहा जाता है। गोट मांगलो दधी माता मंदिर है, गोट मांगलो क्षेत्र नागौर में आता है। ये भी कौन सी शैली में है, महामारू। इसका देखेंगे कि 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक ये जो मंदिर बना हुआ है। और एक आपका मंदिर है हर्षनाथ मंदिर, ये कहाँ है, हर्ष की पहाड़ी क्षेत्र।
देखो अनेक और भी राजस्थान में मंदिर हैं जो इस शैली में हैं, लेकिन जैसे हम जिले हर जिले के मंदिर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मंदिर है कौन सी शैली से बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। यहाँ मतलब थोड़ा सा बताया। अब देखो आगे बात करते हैं ये इसी शैली का अन्य आगे यहाँ तक देखने के बाद में देखो हम आगे थोड़ा सा चलते हैं इसी शैली का। कौन सी शैली का? ये जो महामारू शैली हम बात कर रहे हैं, इस शैली में यदि हम आगे चलते हैं तो आता है किराड़ू के शिव मंदिर समूह। किराड़ू के शिव मंदिर समूह इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान में रखना। कहां? देखो नाम पहले ले लें, किराड़ू कहां है? किराड़ू। किराड़ू कहां आता है? बाड़मेर में। कहां आता है? बाड़मेर। जो किराड़ू का जो शिव मंदिर भगवान शिव का जो समूह है वो आता कहां? आपका किराड़ू बाड़मेर में आता है। ठीक है ना? है क्या इस जो मंदिर, ये है जो मंदिर है देखो शिव मंदिर, लेकिन राजस्थान में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है इसका, राजस्थान में प्रतिहार काल में निर्मित अंतिम मंदिर। राजस्थान में प्रतिहार काल में जो निर्मित अंतिम मंदिर था वो कौन सा था? आपका किराड़ू का शिव मंदिर था। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस जो शिव मंदिर को, इसी मंदिर को, कौन से मंदिर को? किराड़ू का जो शिव मंदिर है, इसी मंदिर को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो। तीनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर देखो दोबारा बता रहा हूं कि कहां है किराड़ू के शिव मंदिर? किराड़ू बाड़मेर में है शिव मंदिर, भगवान शिव का समूह है। राजस्थान में प्रतिहार काल में निर्मित अंतिम मंदिरों का जो समूह आता है, अंतिम मंदिर है वो कौन से है? किराड़ू के शिव मंदिर है। ठीक है ना? और राजस्थान को इसको क्या कहा जाता है? खजुराहो। तो मेवाड़ का खजुराहो तो कहलाता है आपका जगत अंबिका जो माता मंदिर है जगत उदयपुर में, और जो राजस्थान का जो खजुराहो कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके किराड़ू के जो शिव मंदिर का जो समूह है वो क्या कहलाते हैं? इसका कहलाता है। अब देखो ये जो शिव मंदिर है, यहाँ देखो एक चीज है, भगवान शिव। ठीक है? जैसे देखो मैंने देखा महावीर स्वामी, मैंने एक बात बताई थी कि महामारू शैली से निर्मित मंदिर है वो या तो किसके होंगे? भगवान सूर्य को समर्पित, और या किसको समर्पित होंगे? भगवान विष्णु को समर्पित होंगे। लेकिन ध्यान में रखना ये बातें कि ये जो शिव मंदिर समूह है ये महामारू शैली में निर्मित तो था, लेकिन आएगी कौन सी शैली? मारू गुज्जर प्रतिहार शैली। तो राजस्थान में जो महामारू शैली में एक तो महावीर स्वामी का मंदिर है और एक कौन सा है? किराड़ू के जो शिव मंदिर है वो कौन सी शैली में आते हैं? मारू गुज्जर प्रतिहार शैली में आते हैं। तो ये थी आपकी महामारू शैली। तो हमने आज बात की कि नागर शैली जहां उत्तरी भारत में थी, बेसर या चालुक्य शैली जो मध्य भारत में हमने देखी, और द्रविड़ शैली थी जो मंदिर बने वो कौन सी थी? दक्षिण भारत में थी। और यहीं से ही नागर शैली से एक उप शैली निकली महामारू शैली, और महामारू शैली में राजस्थान में कौन कौन सी जो मंदिर बने, इसके बाद में हम अगले जो वीडियो है उसमें बताएंगे गुप्त काल में राजस्थान में कौन से मंदिर बनेंगे, और राजस्थान के जो विभिन्न प्रकार के जो मंदिर बने हुए हैं, कौन कौन से जिलों में कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक नमस्कार।